Do you know that how our smartphone or laptop devices works? What is the basic component of these devices? Hello guys, welcome back to my channel. Today I am going to talk about the semiconductor. What is semiconductor? What kind of and what is the application of the semiconductor? सेमीकंडक्टर आज की टेक्नोलॉजी का एक बेसिक कंपोनेंट है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, जो किसी सर्किट में लगकर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है। इससे यह होता है कि जो एनर्जी फ्लो होता है उसको सेमीकंडक्टर रोक रोक कर भेजता है। जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही एनर्जी सिस्टम को दी जाती है ताकि कोई फॉल्ट ना आ सके। यही काम होता है सेमीकंडक्टर का। और सेमीकंडक्टर से ही डायोड, ट्रांजिस्टर और बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं इस सेमीकंडक्टर के यूज़ से। रिसेंटली टाटा ग्रुप ने PSMC मीन्स प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, जो कि ताइवान बेस्ड फर्म है, जिसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। और उन्होंने कहा है कि हम सेमीकंडक्टर के लिए एक पावर प्लांट एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए काम करेंगे, जो कि गुजरात में बनाया जाएगा। और इससे लगभग 20,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा सेमी स्किल और स्किल लेबर्स के लिए। सेमीकंडक्टर मार्केट की ग्रोथ की बात करें तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 तक इंडिया में सेमीकंडक्टर की मार्केट लगभग $55 बिलियन के आसपास होगी, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो इस स्थिति में इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना होगा और जो ओवर डिपेंडेंस है दूसरों देशों पर उसको कम करना होगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए इंडिया जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, लिथियम आयन हो गया, सिलिकॉन हो गया, या जो भी एलिमेंट मैग्नीशियम हो गया जो यूज़ होते हैं, उनकी माइनिंग को शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास माइंस है भी, और उस एक्सट्रैक्शन जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए ताकि हमारी जो लगभग हाफ से ज़्यादा ओवर डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी। और अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर के यूसेस की या एप्लीकेशंस की, तो इसके एप्लीकेशन आज के मॉडर्न डे में हर एक एरिया में हैं, चाहे वो मेडिकल हो या फिर इंजीनियरिंग हो, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, मोबाइल, लैपटॉप्स, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर्स एक्सेट्रा। आदि सभी चीज़ों में सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। बड़े से बड़े जो फ़ोन आते हैं, एप्पल हो, सैमसंग हो, या प्रोसेसर्स लाइक A18 बायोनिक चिप हो, या स्नैपड्रैगन हो, या मीडियाटेक हो, इसमें सभी में सेमीकंडक्टर का ही यूज़ किया जाता है। अगर हम कंपैरिजन करें तो A18 या A17 बायोनिक चिप जो एप्पल ने बनाई है वो 4 नैनोमीटर पर बेस्ड है। मींस कि उसमें जो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं उनके बीच की डिस्टेंस 4 नैनोमीटर है, जो कि नग्न आँखों से, नंगी आँखों से देखे भी नहीं जा सकते, इतनी पास पास लगाए गए हैं। और एक 1 सेंटीमीटर की जो चिप होती है उसमें लगभग 19 बिलियन ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं, और ये पर सेकेंड 35 ट्रिलियन ट्रांजेक्शन्स करने में सफल हैं। एक सेकेंड में 35 ट्रिलियन ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा फास्ट और कितना ज़्यादा रिलायबल है सेमीकंडक्टर, जो कि आज की नीड भी है अगर भारत को विकासशील देश से विकसित बनना है तो। और अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग के बूस्ट के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चलाई हुई हैं, जैसे PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसमें क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग हब होता है उसको गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। और एक है DLI, मतलब डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव। इसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग हब है, अगर वो डिज़ाइन भी इधर ही इंडिया में करता है और फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं होती है, तो उसमें भी सब्सिडी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे क्या होगा कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बूस्ट होगा और डोमेस्टिक जॉब क्रिएशन होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और जो हमारी ओवर डिपेंडेंस है सेमीकंडक्टर के लिए, चाइना हो या USA हो या जापान हो, वो कम होगी। और आज की नीड भी यही है कि ओवर डिपेंडेंस कम की जाए और सेल्फ रिलायंट भारत की ओर कदम बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर हम दूसरों पर निर्भर रहे तो एक ना एक दिन ये धोखा ज़रूर देंगे। जैसे रिसेंटली चाइना ने अपने क्रिटिकल मिनरल की एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। और अगर जियो पॉलिटिकल सिचुएशन पर ध्यान दें तो इससे यही लगता है कि आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो इंडिया को इसके लिए पहले से ही कदम उठा लेने चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है और कितने प्रकार की होती है, इस बारे में बात की जाएगी इस वीडियो में। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को रिलीज़ किया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इस बार वो 3.2% के आसपास है, और जो कि स्टेगनेंट है, मतलब एक जगह पर स्थिर है, ना तो बढ़ रही है और ना ही घट रही है।
ये 2022-23 से लेकर 2023 और 24 में अभी तक स्थिर ही है। तो ये कंसर्निंग सिचुएशन है गवर्नमेंट के लिए भी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का कंपैरिजन किया जाए तो 2017-18 में ये 6.1% थी और 2018-19 में ये 5.8% हुई। फिर 2020-21-22-23 में ये घटकर 4.1% रही। फिर उसके बाद 2022 और 23 में 3.2 और 2023 और 24 में भी 3.2 है, यानी कि अब स्थिर हो चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आपने रिसेंटली एक चित्र भी देखा होगा, इमेज वायरल हुआ था, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग एक एयरपोर्ट की इंटरव्यू कॉल के लिए गए थे। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें तो इसके टाइप क्या क्या होते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट मेनली 8 टाइप्स की होती है, जिसमें से हम कुछ इस वीडियो में जानेंगे। एक अनएम्प्लॉयमेंट होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे सर्चेबल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो पहले से जॉब कर रहे होते हैं, फिर वो उस जॉब को छोड़ देते हैं और नई जॉब को तलाश करने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। तो इस प्रकार के एम्प्लॉयमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट, सर्चेबल अनएम्प्लॉयमेंट या तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा टाइप क्या होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि जो जॉब मार्केट है और जो उसके लिए स्किल चाहिए वो दोनों मिसमैच हो जाती है। मतलब कि जो यूथ है उसके पास ऐसी स्किल्स नहीं होती हैं जो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए चाहिए होती है। इस अनएम्प्लॉयमेंट को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एक होता है इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें किसी गवर्नमेंट पॉलिसी या लेबर लॉज की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है, इसको इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एक अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, जिसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा लेबर को हायर कर लिया जाता है। मतलब अगर ज़रूरत 5 लेबर की है और हायर 6 से 7 लेबर कर लिए जाते हैं, तो इसको छिपा हुआ हाइड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। मतलब कि जो 5 लेबर को सैलरी मिलनी थी वो 7 लेबर में डिवाइड की जाएगी, तो इसी को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बढ़ने के कारण क्या है, जैसे यूथ अनस्किल ज़्यादा है, स्किल नहीं है उसके पास, या फिर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो गया है, किसी फर्म में या किसी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा है, तो उसके चलते कंपनीज ले ऑफ करने लगती हैं और इकोनॉमिक बर्डन को कम करने के लिए अपने जो एम्प्लॉय होते हैं उनको निकालने लगती हैं कंपनी से। और डिमांड के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होता है, जिससे भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती है। ये कुछ कारण है। आई होप आप सभी को अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप और उसके बढ़ने के कारण समझ में आ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद।